बोलो, क्या कह रहे हो? बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही, समझ ही नहीं पा रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लिख के भेजो। अरे खुशी कौन आ गई हमारी क्लास में? हु इज खुशी? कार्तिक या कोई और? उपासना? चलो आगे देखो। बेटा इसके अंदर एक क्वेश्चन और देखें। इसमें एक्चुअल में जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाह रहा था, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें एरिया एक्स एक्सिस के दोनों तरफ आ रहा हो, ट्रायंगल का एरिया, और जिसमें एरिया एक्स एक्सिस के दोनों तरफ है। एग्जाम्पल काफ़ी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स जरूर निकालें, कोई भी एग्जाम्पल छोड़ेंगे नहीं। इसमें आपके पास 20 सेकेंड एग्जाम्पल है। 20 सेकेंड थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 2, -2, 4, 3 and 1, 2. 2, -2, vertex B 4, 3 and vertex C 1, 2. 2, -2, 4, 3, 1, 2. इसमें जो पॉइंट, जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, ट्रायंगल बनाएंगे x2 y -2, ये पॉइंट आपको नीचे मिलेगा। फोर 3, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3। एंड लास्ट इज 1, 2, 1, 2, x1 y2। ये ट्रायंगल हमारे पास है जिसका एरिया हमें निकालना है। पॉइंट ए था 2, -2, पॉइंट बी था 4, 3 और पॉइंट सी दिया हुआ है 1, 2। ये एरिया हमें निकालना है डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से। तो जिस डिफरेंट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ एरिया एक्स एक्सिस के नीचे आया हुआ है, एक्स एक्सिस के नीचे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये एरिया निकालना x की लिमिट्स यूज करके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस केस में जब ऐसी सिचुएशन हो कि एरिया x एक्सिस के दोनों तरफ हो और सिमेट्री ना हो, पहले भी निकाला ऐसे क्वेश्चन हमने, पैराबोला और इसका लेटस रेक्टम। यहाँ भी एरिया ऊपर भी था नीचे भी था, एरिया ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन यहाँ सिमेट्री है, जितना एरिया ऊपर उतना ही नीचे है। इसलिए मैंने ऊपर का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ऊपर का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। लेकिन इस केस में सिमेट्री नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन अपीयर हो, एरिया एक्स एक्सिस के दोनों तरफ हो और सिमेट्री ना हो, आप x की बजाय y की लिमिट्स यूज कर रहे हैं। x की बजाय किसकी लिमिट यूज करें? y की। हमेशा ध्यान रहे, x की बजाय y की लिमिट्स यूज करना सुविधाजनक रहेगा, आसानी से निकल जाएगा। ये लाइन हमारे पास है y इक्वल टू -2, गलती मत कर देना लिमिट में, y कोऑर्डिनेट y इक्वल टू -2। यहाँ है y इक्वल टू 3, ये लाइन। तो रिक्वायर्ड एरिया इन दोनों लाइनों के बीच में है, निकालना ये है।
जब लिमिट्स में y की यूज कर रहा हूं तो कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल जिस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा उसकी एक बाउंड्री हर हालत में y एक्सिस होगी। अप टू y एक्सिस सबसे ज्यादा एरिया ये वाली लाइन बाउंड कर रही है AB लाइन से सारा एरिया बाउंड हो जाएगा अप टू y एक्सिस, ये कंप्लीट, जिसमें रिक्वायर्ड भी शामिल है और कुछ एक्स्ट्रा भी है। ये वाला पॉइंट आपके पास है y इक्वल टू 2 है, यहाँ पर ये लाइन, ये y इक्वल टू 3। रिक्वायर्ड एरिया एज शोन इन फिगर and using integration it is given by, required area is given by -2 to 3 x of AB dy। बेटा x का मतलब केवल x को इंटीग्रेट मत कर देना, कभी x²/2 लिख दो। x का मतलब है जो लाइन AB की इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन की हेल्प से आपको x की वैल्यू निकालनी है y के रूप में, उस x की बात कर रहा हूँ। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो टोटली सारे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ तक का कंप्लीट। लेकिन मुझे ये और ये एरिया तो चाहिए ही नहीं, एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा है जो नॉन शेडेड है। अब वो नॉन शेडेड एरिया किससे बाउंड हो रहा है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रल्स के बीच में साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो इससे डिसाइड होगा रफ स्केच। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया -2 से +2 के बीच में इस लाइन AC से बाउंड हो रहा है, -2 to 2, -2 to +2 x of AC dy। लास्ट ईयर बच्चों ने जो गलती की है 2 to -2, मैंने बता दिया एरिया वाले क्वेश्चन में हमेशा लोअर लिमिट छोटी होगी और अपर लिमिट बड़ी। अब ये एरिया कौन सा आ गया, ये वाला एरिया आ गया। अब ये वाला एरिया और सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया किससे बाउंड हो रहा है, ये पॉइंट हमारे पास A था, ये C है और ये B है। तो ये आपके पास यहाँ y2 है, यहाँ y3 है, माइनस में फर्दर 2 to 3 x ऑफ BC और डी। अब इसके बाद सेम चलेगा, आपको 1/1 लाइन AB की इक्वेशन निकालनी है, लाइन AC की इक्वेशन निकालनी है, लाइन BC की इक्वेशन निकालनी है। x का मतलब है जो लाइन की इक्वेशन आ जाए उस इक्वेशन की हेल्प से x की वैल्यू y के रूप में। तो मेन पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना था वो यही था कि जब एरिया x एक्सिस के दोनों तरफ है और सिमेट्री नहीं है तो उस केस में आप लिमिट्स x की बजाय y की यूज करें। ठीक है, मान लो केस दिया हुआ है राइट हैंडेड पैराबोला है और जो लाइन है ना वो ये लाइन है इस टाइप में। अब इस लाइन से और पैराबोला से बाउंडेड एरिया निकालना है। एरिया दोनों तरफ है, ऊपर वाला निकाल के 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सिमेट्री नहीं है, ऊपर एरिया ज़्यादा। कैसे पता चलेगा, अगर इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू सम कांस्टेंट दी हुई है, x इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये y के पैरेलल होगी ये वाली लाइन। अगर लाइन की इक्वेशन में x और y वाले दोनों टर्म प्रेजेंट हैं तो कभी भी वो ना x के पैरेलल आएगी ना y के पैरेलल आएगी, ना तो x के पैरेलल होगी और ना ही y के पैरेलल। ठीक है, तो केस आपके पास है। अब कैसे निकालें, सबसे पहले दोनों पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। सपोज ये पॉइंट हमारे पास आता है 1 और -2, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ये पॉइंट हमारे पास है 3 और 4। एरिया x एक्सिस के दोनों तरफ है, सिमेट्री नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके अंदर लिमिट्स x की बजाय y की यूज करेंगे। यहाँ y कितना है -2, यहाँ y कितना है 4। -2 से 4 के बीच में ज़्यादा एरिया अप टू y एक्सिस लाइन से बाउंड हो रहा है, पैराबोला से बाउंड हो रहा है। लाइन से -2 to 4 y ऑफ लाइन, x ऑफ लाइन,
क्योंकि लिमिट्स y की है dy। फिर रिपीट कर रहा हूँ, x का मतलब है उस कोरस्पोंडिंग इक्वेशन की हेल्प से x की वैल्यू y के रूप में, x की वैल्यू y के रूप में, और माइनस साइन, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ तक का टोटल एरिया, उसमें से ये बड़ा एरिया माइनस करना है। अब ये बड़ा जो एरिया है वो किससे बाउंड हो रहा है, एक कर्व चेंज हो रही है बस, वही लाइन x y इक्वल टू -2 y इक्वल टू 4 y एक्सिस, लास्ट बाउंड्री ये पैराबोला है, तो माइनस साइन आ जाएगा -2 to 4 x ऑफ पैराबोला और dy, x ऑफ पैराबोला और dy। ठीक है, ये केस आपके पास इसमें चलेगा। जो इक्वेशंस दी हुई होंगी दोनों की, ये दोनों पॉइंट कैसे निकलेंगे, पैराबोला और जो लाइन की इक्वेशन है उसमें से लाइन की इक्वेशन की हेल्प से x या y निकाल के पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देना, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, जो बाकी बचेगा उसकी वैल्यू आएंगी, लाइन वाले इक्वेशन में पुट करोगे आपके पास दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट आ गए, और उसके बाद इस तरीके से। तो मेन पॉइंट जो यहाँ मैंने डिस्कस किए इन दोनों क्वेश्चन में, जब एरिया x एक्सिस के दोनों तरफ है और सिमेट्री नहीं है तो उस केस में आप लिमिट्स x की बजाय y की यूज करेंगे तो सुविधाजनक तरीके से निकाल पाओगे। ये नहीं कि x की लिमिट यूज करके निकलेगा ही नहीं, निकल जाएगा, x की लिमिट्स यूज करके भी निकल जाएगा, लेकिन उसमें डेफिनेट इंटीग्रल उसकी संख्या ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, कैसे, अगर हम निकालने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप यहां से लेकर यहां तक, ये पॉइंट आपका x इक्वल टू 3 है, ये x इक्वल टू 0 है, 0 से 3 के बीच में पैराबोला का जो y उसको इंटीग्रेट करोगे, पैराबोला का y 0 to 3 y ऑफ द पैराबोला, कौन सा एरिया आया, ये आया टोटल, ये एरिया इसमें से माइनस करो, इसके लिए आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। कौन सा पॉइंट है, जहां पर ये वाली लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, यानी कि जहां y 0 है, सपोज ये पॉइंट आपका 5/2 या 2 कह दो, 2 0, तो लाइन जब हमारे पास दी होगी तो निकाल लेंगे हम। आपको 2 से 3 तक माइनस में 2 to 3 y ऑफ लाइन, ये वाली लाइन, ये तो केवल ऊपर वाला एरिया आया, नीचे वाला जो एरिया है वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब नीचे वाला एरिया कैसे ऐड करूं, यहां से लेकर यहां तक ये वाला एरिया, ये इस पैराबोला से बाउंड हो रहा है, लेकिन इस केस में 0 से 1 के बीच में आप क्या करोगे, x की बजाय y की बजाय -y को इंटीग्रेट करोगे, और यहाँ से लेकर 2 तक लाइन की जो इक्वेशन है उसकी हेल्प से जो y निकले उसकी बजाय -y को इंटीग्रेट करोगे, ये और दोनों आपस में ऐड होंगे, इंटीग्रेट -y होगा, यहाँ भी -y ऑफ द पैराबोला -y ऑफ द लाइन, उन दोनों को ऐड करूँगा और वो सारा इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसमें केस कौन सा प्लस कौन सा माइनस, कहाँ पर y कहाँ पर -y, तो उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए सीधा आप लिमिट अपने किसकी यूज़ कर लें, y की यूज़ कर लें, आसानी से निकल जाएगा सुविधाजनक तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, सोल्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको पढ़ोगे आराम से, पढ़ के और आपको अपने आप डिसाइड हो जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस में किस टाइप की दिक्कत मुझे आ रही है। चलिए एक्सरसाइज में 14th क्वेश्चन, डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर included between the line x equal to 0 and x equal to r, and hence prove that area of the circle of radius r is pi r square. सेम है 14th और 15th दोनों। डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व, गिवन कर्व इज y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
इस कर्व के नीचे इंक्लूडेड बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू r। मेन पॉइंट आपके पास है कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। बेटा एक तो ये केस दिया हुआ है, एक केस दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये कंप्लीट सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल। यहाँ y नेगेटिव नहीं होगा, बार बार आपको बताया जा चुका है। स्क्वायर रूट दिया हुआ है, बाहर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब हमें स्क्वायर रूट केवल और केवल प्लस साइन के साथ लेना है। हमें स्क्वायर रूट केवल और केवल कौन से साइन के साथ लेना है? प्लस साइन के साथ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। व्हाट इज दिस? ये इस सर्कल का हाफ है जो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका जो रफ स्केच आपके पास होगा वो ये आएगा। दिस पॉइंट इज माइनस r0 एंड दिस पॉइंट इज r0। अंडर दिस कर्व जो एरिया मुझे निकालना है, एरिया अंडर दिस कर्व इंक्लूडेड बिटवीन किस किस के बीच में? x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू r। इट मीन्स हमें केवल और केवल कौन सा एरिया निकालना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। आप कहोगे नीचे क्यों नहीं जा रहे? इस कर्व के नीचे कह रहा है, नीचे इसके बाद तो ये कर्व ही नहीं है भाई। यहाँ इसके बाद तो कर्व ही है, नहीं आगे कर्व तो केवल यहीं तक लिमिटेड है। और अगर केस ये होता, क्योंकि ये y की वैल्यू यहीं से आ रही है, या मैं इसका अगर स्क्वायर कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। यही इक्वेशन आ गई ये वाली। लेकिन जब y की वैल्यू आपको दी हुई है, उसमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसका मतलब y मुझे नेगेटिव नहीं लेना। y नेगेटिव नहीं लेने का मतलब है कि इसका जो रफ स्केच होगा वो इस सर्कल का हाफ, जो कि x एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, ये इसका रफ स्केच है। अब ये कह रहा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू r, और इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो निकालना है। इट मीन्स दिस एरिया इज रिक्वायर्ड 0 to r y रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 0 to r, 0 से r के बीच में इंटीग्रेट होगा कौन? ये वाले जो कर्व इसका y, ये y यही दिया। अगर इस एरिया वाले क्वेश्चन में एक कर्व, सर्कल या एलिप्स दी हुई है तो हमेशा ध्यान रखना रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होना है। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला x/2, रूट के अंदर जो कुछ है एज इट इज, भूल गए हो शायद, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए की वैल्यू r है। लिमिट 0 to r। सिंप्लीफाई करना, लिमिट रखनी है। इसका कंट्रीब्यूशन 0 आ रहा है, चाहे लिमिट अपर हो या लोअर हो। x की जगह r पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0। x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये बड़ा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन नील है, लिमिट रखते इसमें। x की जगह r पुट कर रहा हूँ, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स r बाई r 1, आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2। कितना आया? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है कि ये हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस आर है, एंड हेंस फाइंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। रेडियस आर की कोई भी सर्कल है, उसमें ये नहीं कह रखा सेंटर कहाँ पर है। मैं रेडियस आर की एक सर्कल ले लूँगा जिसका सेंटर 0 0 है, ये सर्कल हो गई सेकेंड पार्ट में। पूरी सर्कल का एरिया निकालना है। x और y दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जितना एरिया x के ऊपर उतना नीचे, जितना y के राइट में उतना ही लेफ्ट में। इसका मतलब चारों क्वाड्रेंट्स में एरिया सेम है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यानी कि ये हमारे पास उस सर्कल का एरिया है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 4। इसका रेडियस कितना है? 8। तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे।
16th क्वेश्चन ये कह रहा है मेक ए रफ स्केच। बेटा 16 17 के दोनों पार्ट, 16 और 17 के दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। मेक ए रफ स्केच ऑफ द कराउ एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। एरिया अंडर द कराउ अबव एक्स एक्सिस, एरिया इनक्लोज्ड बाई द कराउ। एक केस में इलिप्स का एरिया निकालना है, फॉर्मूला होता है पाई ए बी। इलिप्स का जो एरिया है फॉर्मूला है पाई ए बी, डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से प्रूव करना है। और फर्स्ट पार्ट में कह रहा है अंडर द कराउ अबव एक्स एक्सिस। 17th के दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, मैं एक ही डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9। कैलकुलेशन जो डिस्क्रिप्शंस हमें बीच में लिखना होता है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो सारे के सारे बच्चे सीधा भले रफ स्केच ड्रा कर लिया, 2 कराउ दी हुई सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के रफ स्केच ड्रा किया, फिर कहाँ से लेकर कहाँ तक किसको इंटीग्रेट करूँ तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा। रफ स्केच ले रहा हूँ, कराओ हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। वर्टिकल एलिप्स है, ये पॉइंट्स 2 0 -2 0 0 3 और 0 -3। एरिया कौन सा निकालना है? अंडर द कराउ अबव एक्स एक्सिस। फर्स्ट पार्ट में एरिया निकालना है कराउ के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर, और सेकंड पार्ट में पूरी एलिप्स का एरिया निकालना है। एक्स और वाई दोनों की इवन पावर आई हुई है, इसलिए ये कराउ एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही सेकंड में, उतना ही थर्ड में, उतना ही फोर्थ में। पूरी एलिप्स का एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई। रिक्वायर्ड एरिया एज शोन इन फिगर ओ ए बी ओ। तो यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स एरिया ओ ए बी ओ। ओ ए बी ओ ये एरिया बाउंड हो गया, ये वाला एरिया निकाला। कौन सी लाइन है? ये लाइन x इक्वल टू 0, ये लाइन x इक्वल टू 2। तो इंटीग्रेशन की लिमिट तो 0 to 2 हो गई। रिक्वायर्ड जो एरिया है वो 0 से 2 के बीच में आ रहा है, 0 से 2 के बीच में। लिमिट तो मुझे पता लगी, अब इंटीग्रेंड और डिसाइड करना है बस। ये वाली जो कर्व है ना, इसके y को इंटीग्रेट करना है 0 से 2 के बीच में। ये वाली कर्व एलिप्स ही तो है, y कैसे निकालूं? वाई स्क्वायर अपॉन 9 की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ गई। 4 एलसीएम 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y की वैल्यू 3/2 इंटू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि मैंने कर्व का जो पोर्शन लिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना है 0 से 2 के बीच में, 3/2 टाइम्स ऑफ √4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। जीरो से 2 के बीच में √4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। 3/2 y की वैल्यू में तो बाहर है, 2 से बाहर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन x/2, जो कुछ रूट के अंदर एज इट इज, a स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x/2, लिमिट 0 to 2। इसका कंट्रीब्यूशन फिर दोनों लिमिट्स के ऊपर 0, x की जगह 2 पुट करोगे ये 0, x की जगह 0 पुट करोगे ये 0।
हमें केवल यहाँ पे बैठा 3 बाहर है ही, 4/2 आ गया 2, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आई, π/2, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। अगले स्टेप में उसकी वैल्यू रख लेना 6 × π/2, आंसर आपके पास 3π आएगा। कितना आएगा 3π, केवल दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था मैंने बाहर, जो 3/2 था उसके नीचे वाले 2 से यहाँ जो 2 था वो कैंसिल हो गया। और अगर आपको निकालना है पूरी इलिप्स का एरिया तो इसको 4 टाइम्स ले लेना। इसका 4 टाइम्स 3/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 √4 - x² dx। ऊपर वाला एरिया निकालने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, और पूरी इलिप्स का एरिया निकालने के लिए इसको 4 से, मतलब यहाँ 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरी इलिप्स का एरिया निकालना है 6π। मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, π/AB। इलिप्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है π/AB। ए की वैल्यू 2 है क्योंकि ए स्क्वायर है, बी की वैल्यू 3 है क्योंकि बी स्क्वायर है। ए = 2, बी = 3, तो π × 2 × 3 इलिप्स का एरिया कितना जाएगा, π। क्वेश्चन निकालेंगे 16 के दोनों पार्ट, 17 के दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। इलिप्स का एरिया निकलवा रहा है। 18th, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल x² + y² = a² cut off by the line x = a/√2, x = a/√2। कैसे निकालें, मैं बेटा सीधा इसमें रफ स्केच ले रहा हूँ। सर्कल है, सेंटर 0 0, रेडियस a, ये जो लाइन है ना, कैसी लाइन है, ये पॉइंट आ गया a0 -a0 0a 0 -a, x = कांस्टेंट y के पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस। ये जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन कहाँ है y एक्सिस के पैरेलल, इधर है, इधर है, इधर है या फिर इधर है। नंबर 1, ये कांस्टेंट पॉजिटिव है a/√2, इसलिए लाइन मिलेगी y एक्सिस के राइट में, क्योंकि a सर्कल का रेडियस है। यहाँ पर सर्कल का रेडियस a है, इसलिए लेफ्ट में तो नहीं होगी लाइन। दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये वाला केस है तो सर्कल को ही कट नहीं कर रही, सर्कल का एरिया उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही। चलो उस बात को भी छोड़ो, आप ये चेक कर लो, ये वाला जो a/√2 कांस्टेंट है, अगर ये a से बड़ा तो है तो ये लाइन मिलेगी इस a0 के राइट में, और अगर ये a से छोटा है a/√2 तो ये लाइन मिलेगी a0 के लेफ्ट में, कहीं ना कहीं 0 और a के बीच में। एक्चुअल में a/√2 जो है वो a से छोटा है, a से बड़ा नहीं। कैसा है, a से छोटा, भाई डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है ना, √2 1.414 है, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर √2, 1 से बड़ा, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू छोटी, ये इससे छोटा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि a/√2 जो लाइन है वो यहाँ होगी। अब इस लाइन ने इस सर्कल के एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइनर सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट, ये बड़ा एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे किया, एक इधर बड़ा इस लाइन के इधर, और एक इधर बड़ा, सारा कंप्लीट। हमें तो स्मॉलर सेगमेंट निकालना है, स्मॉलर सेगमेंट। स्मॉलर सेगमेंट का मतलब है ये एरिया निकालना है। कैसे निकालूं, क्योंकि सर्कल
एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जितना एरिया ऊपर उतना है नीचे। ऊपर वाला एरिया निकाला हूँ, रिक्वायर्ड एरिया आ गया 2 टाइम्स, यहाँ x कोऑर्डिनेट है a/√2, इस लाइन की इक्वेशन है x = a/√2, ये वाली लाइन a/√2 से a तक, y ऑफ द सर्कल √a² - x और dx, और लास्ट में क्या करते हैं इसका, अगर स्मॉलर की बजाय लार्जर जो सेगमेंट उसका भी एरिया निकलवा ले, लार्जर जो सेगमेंट है उसका एरिया भी अगर निकलवा रहा है तो मैं पूरी सर्कल के, उसको इंटीग्रेशन से निकालने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट यूज हो गया, पूरी सर्कल का एरिया निकाल के और क्या करेंगे उसको, उसमें से ये वाला माइनस कर दोगे, आपके पास स्मॉलर जो सेगमेंट उसका एरिया, लार्जर सेगमेंट का, पूरी सर्कल के एरिया में से स्मॉलर सेगमेंट का एरिया माइनस करेंगे तो जो लार्जर सेगमेंट है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। 19 के तीनों पार्ट हैं, वही सर्कल है, एक लाइन दी हुई है, सर्कल के साथ लाइन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। बेटा इस क्वेश्चन में मैं एक और शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, क्योंकि सब्जेक्टिव के अंदर तो निकालना ही नहीं है, हमें तो कंपटीशन में निकालना है, आंसर तक पहुंचना है बगैर लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के, टाइम बचाते हुए। सर्कल दी हुई है, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन एंड सर्कल, गिवन कर्व्स x² + y² = 32, लाइन y = x। कौन सा एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया इज बाउंडेड बाय लाइन, सर्कल एंड एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर्कल सेंटर 0 0, रेडियस 4√2, हमें सर्कल ड्रा करना, ये पॉइंट है 4√2 0, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा 4√2 का स्क्वायर, r² - 4√2 0 4√2 और 0 - 4√2। y = x आपको अच्छी तरह से पता है, इस लाइन का स्लोप 1 है, यानी कि x एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना रही है। ये लाइन पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को। अब इसके अकॉर्डिंग जो एरिया मुझे निकालना है लाइन से, सर्कल से और x एक्सिस से, ये लाइन है, ये सर्कल है और ये x एक्सिस है, इट मींस ये एरिया। अगर ये नहीं कहते हैं ना इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपके पास ये एरिया हो जाता है, लाइन, सर्कल और एक्स एक्सिस, लाइन, सर्कल और एक्स एक्सिस से ये बड़ा एरिया भी बाउंड हो रहा है, लाइन, सर्कल और एक्स एक्सिस से ये बड़ा एरिया भी बाउंड हो रहा है। लेकिन ये कब होता, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। निकालता कैसे, यही एरिया निकाल के इसको क्या कर देता, 2 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को जस्ट हाफ कर रही है। अब मैं आपको बता रहा था कि बगैर डेफिनेट इंटीग्रल यूज किए, ज्योमेट्री वगैरह के अंदर जो आपने फॉर्मूले वगैरह किए उसकी हेल्प से, ये एरिया मेरे पास πr² / 8 आ जाएगा, सीधा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में ये एरिया निकालना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया आ गया πr² / 4, ये बड़ा एरिया, लेकिन ये तो उसका भी हाफ है। आप कहोगे हाफ कैसे है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। इस एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब 45 इधर है, आधा इधर है, आधा इधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया था उसको और 2 से डिवाइड कर दिया, तो रिक्वायर्ड आंसर आपका आएगा πr² की वैल्यू 32/8, 4π आंसर आएगा।
अगर आप सोचो कि इंटीग्रेशन से कैसे निकालो, इंटीग्रेशन के हेल्प से कैसे निकालो, आंसर तो आ गया। अगर मान लो अगले क्वेश्चंस में यहाँ पर लाइन दी हुई है √3y = x या y = √3x, इस लाइन का स्लोप कितना है 1/√3, इस लाइन का स्लोप कितना है √3। ये वाली लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 30। अगर बात इस लाइन की हो रही है, इस लाइन से और इस सर्कल से बाउंडेड एरिया निकालना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइन सर्कल x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब की बार ये वाली जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। 3 हिस्से हो गए 30, 60 और इधर 90, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी एरिया है उसका 1/3 हमारा ये वाला एरिया। जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है उसका 1/3, इंटीग्रेशन यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है πr²/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया उसका 1/3 1/3 से और मल्टीप्लाई कर दो। और अगर केस ये वाला है y = √3x, तो उस केस में एरिया आ जाएगा πr²/4, उसका 2/3, 1/3 एरिया इधर, 1/3 इधर, 1/3 इधर। अगर लाइन का स्लोप √3 है तो x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना लिया। 60 का मतलब है 2 हिस्से इधर रह जाएंगे, एरिया का 1 हिस्सा इधर रहेगा। आई थिंक जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे कि बगैर इंटीग्रेशन की हेल्प से। लेकिन ये सभी केसेस में पॉसिबल नहीं है, सभी केसेस में अप्लाई नहीं कर सकते। या तो लाइन ऐसी थी जो ओरिजिन से पास हो रही है, उसी केस में ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज सभी केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।